ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। सो गाइज, जैसे हमने लास्ट सेशन के अंदर हुक्स कॉन्सेप्ट को कवर किया था, ठीक है। सो आज हमारा मोटिव रहेगा कि हम रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट इज रिएक्ट लाइफ साइकिल एंड हाउ इट वर्क, हम यहाँ क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, सो बिफोर दैट, जैसे हमने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हुक्स कॉन्सेप्ट को कवर किया था, ठीक है। सो अभी आप देखोगे तो देयर आर मल्टीपल हुक्स। तो हुक्स मतलब बेसिकली क्या है? हुक्स इज नथिंग बट इज लाइक अ फंक्शन। ओके, जो आपको बिल्ट इन फंक्शनलिटीज मल्टीपल ऑपरेशंस प्रोवाइड, मतलब एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शनलिटीज टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस। तो ये स्टेटलेस, जो हमारा स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट था, उसके अंदर हमारा हुक्स यूज हो रहा था, ठीक है। तो अभी आप देखोगे इंडस्ट्री के अंदर जब से रिएक्ट 16 के अंदर, मतलब रिएक्ट 16 के टाइम आपका दोनों फंक्शन, मतलब स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट भी था एंड स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट भी था। बट उस टाइम आपका मोस्टली यूज हो रहा था रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स। ये हुक्स अभी आपका इंट्रोड्यूस हुआ है 17-18 के अंदर। तो प्लीज नोट दिस पॉइंट। मतलब इंडस्ट्री के अंदर दोनों कंपोनेंट्स यूज हो रहा था, बट मोस्टली पहले आपका मोस्टली स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट ही यूज हो रहा था। फंक्शनल कंपोनेंट को भी यूज कर रहे थे, बट फॉर एग्जांपल आपको स्टेट होल्ड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से उस फंक्शनल कंपोनेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास कंपोनेंट के अंदर, एंड देन उसके मेथड्स को हमें यूज करना पड़ रहा था, ठीक है। मतलब ये पहले था, बट जब से हुक्स कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया 17-18 के अंदर, तो अभी मोस्टली यूज होता है आपका स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट। बिकॉज देखो, सी डेवलपर्स के लिए डेवलपमेंट इजी होना इज इम्पोर्टेंट। मतलब देखो, आपको ना कुछ जैसे आप क्लास कंपोनेंट को देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का लैंग्वेज नॉलेज होना चाहिए, लाइक कंस्ट्रक्टर क्या है, सुपर मेथड क्या होता है, उस क्लास क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। बट बेसिकली फंक्शन यू ऑलरेडी नो। तो फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करके उसके अंदर के हुक्स कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इजीली डेवलपमेंट कर सकते हो। मतलब अभी हमने मल्टीपल हुक्स कवर किया है। आप देखोगे तो रिएक्ट राउटर से हमने कवर किया। सबसे पहले हमने देखा यूज नेविगेट, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे नेविगेट करना होगा तो। उसके बाद यूज नेविगेट के बाद यूज लोकेशन, मतलब आपको पाथ मैच करके हैश की मैच करके आप वो भी काम कर सकते हो। उसके बाद यूज हिस्ट्री वर्जन 5 का था। रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन 6 अपडेटेड है, वर्जन 5 ओल्ड वर्जन। उसके बाद यूज पैरम्स क्या करता है? आपका यूआरएल के थ्रू जो डेटा आप भेज रहे हो डायनेमिकली, उसको फेच करने का काम करता है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर, की वैल्यू फॉर्मेट के अंदर। देन यूज मैच, वो करंट यूआरएल के साथ मैच करता है, राइट ना। यूज मैच, ओके, जो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट करंट यूआरएल के साथ मैच करके, एंड उसका यूज करके हम कुछ कंडीशनल रेंडरिंग या स्ट्रेट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। ओके, डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट्स गाइस, या भूल गए सब? एवरीवन, कुछ याद आ रहा है? यस, ये रिएक्ट राउटर के हुक्स थे। ओके, आफ्टर दैट हमने देखा था यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या करता है? ये आपके स्टेट को होल्ड करता है, मैनेज करता है आपके स्टेट को। मतलब आप डेटा होल्ड करके रख सकते हो, ट्रैक करता है आपके एप्लीकेशन का स्टेट, जिसको आप बाद में अपडेट भी कर सकते हो। यूज स्टेट, वो यूज इफेक्ट जो रेंडरिंग के बाद कॉल होता है, मतलब साइड इफेक्ट लगाना है आपके एप्लीकेशन के अंदर। डू समथिंग आफ्टर रेंडरिंग। यूज इफेक्ट, यूज रेफ, जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, चेंजेबल डेटा, जैसे आपका फॉर्म के अंदर का डेटा, ठीक है। बट वो हम जो फेच कर रहे थे वो डेटा, वो अनकंट्रोल कंपोनेंट से। अभी आगे हम देखेंगे, लाइक सिंथेटिक इवेंट वगैरह यूज करके आगे देखेंगे। ओके, फॉर्म के अंदर वो पार्ट था आपका यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ। उसके बाद हमने यूज मेमो, यूज कॉल बैक देखा था परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मतलब अनवांटेडली जो फंक्शंस कॉल है उसको अवॉइड करने के लिए हम इसका यूज करके, हम उसको नीडलेसली जो फंक्शंस रन हो रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम उसको प्रॉपरली कॉल करेंगे जब हमें चाहिए तब। मतलब व्हेन वी रिक्वायर, तभी हम उस फंक्शंस को कॉल करेंगे। मतलब यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक, ऐसे दो hooks हमने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए कवर किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, तो यूज मेमो रिटर्न करता है मेमोइज वैल्यू, एंड यूज कॉल बैक रिटर्न करता है मेमोइज कॉल बैक फंक्शन। व्हाट इज मेमोइज? मतलब आपका फंक्शन ईच एंड एवरी रेंडरिंग पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तभी होगा जब उसके अंदर कोई डिपेंडेंसी या इनपुट चेंज होगा तभी। तो ये हो गया हमारा यूज मेमो, यूज कॉल बैक। आफ्टर दैट यूज रिड्यूसर, क्या करता है यूज रिड्यूसर? इज सिमिलर टू यूज स्टेट, बट वो कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक हैंडल करता है आपका यूज रिड्यूसर। आपने देखा होगा हमने डिस्पैच करके कुछ एक्शन टाइप भेज रहे थे, देन रिड्यूसर फंक्शन के अंदर गेट कर रहा था, ठीक है। ये हमारा यूज रिड्यूसर। आफ्टर दैट कॉन्टेक्स्ट एपीआई,
एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को थ्रू आउट एप्लीकेशन आपको डायनेमिकली डेटा यूज करना है, भेजना है, तो हम यूज करते हैं आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई। यूज कॉन्टेक्स्ट, तो यूज करने से पहले कॉन्टेक्स्ट को हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो इतने सारे हमने हुक्स कवर किया, लास्ट में हमने कस्टम हुक भी क्रिएट किया था हमारा। एंड देन यूज आईडी, खुद का यूनिक आईडी जनरेट करना होगा, तो यूज आईडी, यूज लेआउट इफेक्ट, इंसर्शन इफेक्ट, डिबग वैल्यूज, डेफर वैल्यू, ऐसे अलग अलग मल्टीपल हुक्स, अराउंड हमने 15 to 20 हुक्स को कवर किया। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इंटरव्यूअर भी आपको इसी के रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। ये हो गया हमारा हुक्स। बट अभी देखो, ये हो गया आपका स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर का पार्ट, एंड मोस्टली ये यूज करोगे आप इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बट पहले जो लाइफ साइकिल मेथड था वो भी हमें देखना है, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो व्हाट इज रिएक्ट लाइफ साइकिल? अभी हम ये आपका यूज होगा, मतलब ये हम जो मेथड्स देखेंगे आपका स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट के अंदर के मेथड से। फिर से रिवाइज करो, इंडस्ट्री का मोस्टली पहले यूज हो रहा था क्लास कंपोनेंट, बट जब से हुक्स इंट्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट के अंदर, तो मोस्टली अभी डेवलपर यूज करते हैं आपका स्टेटफुल, सॉरी स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट को मोस्टली यूज करते हैं। स्टेटलेस मतलब देर इज नो स्टेट, दैट इज द पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली वर्क था। तो अभी हम आज देखते हैं रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड। ओके आशुतोष, क्लियर अभी? रिवाइज हुआ है आपका हुक्स कॉन्सेप्ट एंड बाकी मेंबर्स, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, तो अभी आप फोकस करो रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड पे। तो देखो, एक रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड मतलब ये हमारा एक क्लास कंपोनेंट के अंदर का एक लाइफ साइकिल मेथड है। मतलब हर एक कंपोनेंट का एक लाइफ साइकिल होता है। मतलब सी हमारा जैसे एक लाइफ साइकिल है, जैसा बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, वैसे रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स क्रिएट हो रहा है उसका भी एक लाइफ साइकिल है। मतलब हम कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे, मतलब माउंटिंग फेज, क्रिएशन फेज, इनिशियल फेज, जब हम कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। प्लीज नोट दिस पॉइंट। ये क्रिएशन फेज है, इनिशियल फेज है, इसको बोलते हैं हम आपका माउंटिंग फेज। कंपोनेंट को माउंट करें, क्रिएट करें। अब उसके बाद हम कंपोनेंट के अंदर कुछ स्टेट वगैरह अपडेट करें, तो कौन सा फेज हो गया? ग्रोथ फेज, अपडेटिंग फेज। ओके, माउंटिंग, अपडेटिंग, एंड ये सब यूज होने के बाद हम उसको डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। मतलब डेथ, डेथ मतलब हमारा अनमाउंटिंग फेज। तो बर्थ, ग्रोथ, डेथ, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, दैट इज द रिएक्ट का लाइफ साइकिल मेथड इन अ क्लास कंपोनेंट। जो स्टेजेस है आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन, मतलब कंपोनेंट के, ये 3 फेजेस से आपका कंपोनेंट मूव होता है। सबसे पहले क्रिएट करेंगे, मतलब उसका बर्थ हो जाएगा, माउंटिंग। उसके नाम स्टेट वगैरह अपडेट करेंगे, अपडेटिंग फेज, एंड डिलीट करेंगे, अनमाउंटिंग फेज। दैट इज द रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड। सी, यू कैन थिंक of React lifecycle method as the series of events that happen from the birth of React component to its death. Every component in React goes through a life cycle of events, जैसे birth, growth and death। मतलब जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि माउंटिंग फेज, अपडेटिंग फेज, अनमाउंटिंग फेज, सो देयर आर 3 phases ऑफ योर रिएक्ट लाइफ साइकिल कंपोनेंट। ठीक है, इस 3 phases से हमारा ईच एंड एवरी कंपोनेंट क्या होता है, गो थ्रू। ओके, तो अभी कैसे वर्क करेगा, अभी वो प्रैक करेंगे, प्रैक्टिकली कवर करेंगे। ठीक है, सो गॉट इट यहाँ तक? यस एवरीवन? यस, एंड लेट मी नो if you have any doubt, please. So these are the 3 phases: mounting, updating and unmounting phase। ये आपको मैं ये पिक्चर वगैरह में शेयर करूंगा, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अभी आज हम देखेंगे माउंटिंग एंड अपडेटिंग फेज। लास्ट तक सेशन फोकस से अटेंड करो गाइस, कल हम रिवाइज भी करेंगे पार्ट, बट इंपॉर्टेंट है एंड ईजी है, जो आपको पहले से ही मालूम है, बट इसको मैं प्रॉपरली फिर से इंडेप्थ देख। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, CLS npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माय ऐप। ठीक है, और पूजा प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश करने के लिए जो हमने सेशन लिया था उस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। पहले रेपो क्रिएट करो एंड देन उसका क्लोन करके कोड को पुश करो। ठीक है, वो स्टेप्स फॉलो करो, हो जाएगा आपका। सेशन एक बार रेफर करो। वो रेपो पहले क्रिएट करके पुल ऑन करके पुश करो, वो भी चलेगा। हम रेपो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको नहीं मालूम होगा। बट वो बाद में हम एक सेशन लेंगे उसका भी, एडवांस से और एक, बट उससे काम हो जाएगा आपका। जो मैंने सेशन लिया उसको आप एक बार रेफर करो।
ठीक है, गिटहब पे पुश करने के लिए कोड, जो आप काम करो उसको गिटहब पे पुश करो। ओके, एंड जिसका वर्क नहीं है तो नेक्स्ट सेशन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। प्लीज आज तक आपका मेल आना जरूरी है, इवनिंग तक। जिसका मेल आएगा उसको कल के सेशन के लिए रिवाइज मतलब अलाउ किया जाएगा, बिकॉज अभी रिएक्ट का आपका कंप्लीट मॉड्यूल एंड हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट लाइफ साइकिल मेथड एंड हुआ, मतलब 90% रिएक्ट कंप्लीट है आपका। आगे हमें जिस प्रैक्टिकली करना है, जेसॉन, जेसॉन फॉर्म क्या होता है, रिडक्स, रिडक्स तो कंप्लीट एडवांस है, वो हम नेक्स्ट प्लान करने वाले हैं, ठीक है। रिएक्ट फॉर्म एपीआई क्या होता है, फेच मेथड, एक्सियोस, ये सब आगे वाला पार्ट है। जो भी आपने वर्क किया है एक बार अपडेट करो, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली बेस पे बोल रहा हूँ मैं, तभी आपको अलाउ किया जाएगा कल वाले सेशन से। ओके, बिकॉज ये वीक वीक आपको मैंने कंप्लीटली उसी के लिए दिया था, जो काम हमें आफ्टर प्रोजेक्ट रिएक्ट के बाद करना था वो आपको मैंने, अभी आपके पास टाइम मिला था आपको, ठीक है, तो आपको कंप्लीट करना था। जिसमें क्या होगा, वेल एंड गुड, एंड एक फ्लो में रहो। बिकॉज एक गैप होने के बाद क्या होता है, थोड़े क्लिक नहीं होता कि एक्चुअली क्या चल रहा है। इसलिए कल का सेशन ज्वाइन करने से पहले एक बार कंप्लीट रिवाइज करके आओ, ठीक है। रिवीजन भी आई थिंक हमने लिया है, तो रिवीजन एक बार देखो, आप रिवाइज करके आओ सेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ब्रश अप करो, इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। ओके, एंड अभी आप देखो तो ओपनिंग्स भी आएंगे, मतलब बेसिकली आप अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, तो आप अपकमिंग ईयर अप्रैल, मतलब थोड़ा न्यू बजट न्यू प्लानिंग होता है, तो हायरिंग भी होता है रिएक्ट के लिए। आप मार्केट का देखोगे तो डिमांड है आपके लिए, ठीक है, बट जस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, एंड देन नेक्स्ट पार्ट की नोड जेएस का, ठीक है। नोड जेएस को जाने से पहले आपका कंप्लीट रिएक्ट के अंदर हमें मास्टर करना है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट्स करेंगे हम बहुत, मतलब आप दो तीन प्रोजेक्ट होने के बाद थोड़ा आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर। मतलब रिएक्ट के अंदर अभी तक हमने जो काम किया है, अब इस लेवल से आप किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, बट बाकी जो चीज़ें वो आपका नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसके बेस पे हो रहेगा, ठीक है। लॉजिक चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो वो भी अब आपको देखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी। तो आपका कंप्लीट एक स्टैक होने के बाद आपको बैकएंड के लिए ना जावा वगैरह करने की जरूरत है, ठीक है। मतलब बैकएंड के लिए नोड करोगे, एक्सप्रेस हो जाएगा आपका आराम से। बट बिफोर दैट फोकस ऑन नोड, और सॉरी, रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, सो एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हुआ है, उसको मैं रन करता हूँ, एंड हमें अब उसका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें देखना है माउंटिंग फेज। माउंटिंग फेज मतलब जब हम, हमारा इनिशियल फेज, जब हम कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए स्टेप्स हमें फॉलो करना है। एनपीएम स्टार्ट, ठीक है। मैं इसको हाइड से लेता हूँ, रिएक्ट डे 15 SRC ऐप डॉट जी एस, ठीक है। सो ऐप डॉट जी एस का ना बाय डिफॉल्ट हमारा कंपोनेंट होता है स्टेटलेस फंक्शनल, बट अभी हमें क्रिएट करना है क्लास कंपोनेंट, तो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो इम्पोर्ट किया मैंने रिएक्ट को, आफ्टर दैट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास ऐप, एक्सटेंड करना है, मतलब उसको इनहेरिट करना है, कहाँ से, रिएक्ट के कंपोनेंट से। डन, मतलब ये कंपोनेंट है अभी रिएक्ट का एक, ठीक है, जो आपका ऐप नाम का एक क्लास है, तो इसको मैं इनहेरिट कर, ठीक है। आफ्टर दैट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, यस अथर्व, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, जयेश, यस यू नो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। यूज टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ग्रेट। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, एक मेथड है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट वगैरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास वगैरह यूजिंग दिस कीवर्ड। ओके ग्रेट। तो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, बट बिफोर दैट आपको यहाँ कॉल करना पड़ेगा सुपर मेथड। सुपर मेथड क्या करता है, विच इज यूज टू इनहेरिट पैरेंट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज इन अ डिराइव क्लास। डिराइव मतलब पैरेंट क्लास के अंदर, सॉरी चाइल्ड के अंदर पैरेंट से। सुपर मेथड विच इज यूज टू इनहेरिट पैरेंट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज इन अ चाइल्ड क्लास, इन अ डिराइव क्लास, पैरेंट से। तो दैट इज द सुपर मेथड। देन स्टेट डिफाइन करना है, तो दिस डॉट स्टेट, दैट्स इट। तो स्टेट डिफाइन करना है, तो यहाँ नेम पास करता हूँ मैं,
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पास किया है मनोज, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ मैं पास करता हूँ नेम टू आशुतोष, ठीक है। तो एक दो नेम पास किया मैंने। तो अभी ये स्टेट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं कुछ डेटा होल्ड करके रख रहा हूँ। यू ऑलरेडी नो बाय डिफॉल्ट आपका क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे हमने बुक्स को कवर किया है। अब ये पार्ट कुछ नया नहीं है आपके लिए, ये आपको जस्ट रिमाइंड करना जरूरी है। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर के बाद हम यहाँ कॉल करते हैं आपका रेंडर मेथड। तो रेंडर मेथड क्या करता है, इज अ प्योर मेथड। रेंडर मेथड क्या है, एक प्योर मेथड है जिसका यूज करके, मतलब रेंडर मेथड प्योर मेथड है, इनपुट आउटपुट रिजल्ट सेम होता है। क्या करता है वो, ये जस्ट रिटर्न करता है आपके GSX, दैट इज द रेंडर मेथड, ठीक है। तो इसको कॉल करना, कैसे कॉल करते हो, रेंडर, उसके अंदर आपका फ्रैगमेंट एंड ये आपका सिंटेक्स। क्या रॉन्ग हुआ है आपको, एरर क्यों आ रहा है, यस व्हाट्स द मिस्टेक, यस व्हाट्स द मिस्टेक, सिंटेक्स क्या गलत लिखा, एरर क्यों दे रहा है। एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस, रिटर्न करना होता है, ठीक है, गुड। तो यार रेंडर करो, रेंडर क्या करता है, रेंडर का काम वही है कि क्या करना, डेटा रिटर्न करना आपके JSX कोड को, यानी मस्ट है, कंपलसरी है क्लास कंपोनेंट के अंदर, गुड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंटैक्स ऑफ योर क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी ये तो नॉर्मल है, यू नो ऑलरेडी ये कैसे काम करता है। मैं एक हेडिंग देता हूँ और यहाँ हेडिंग देता हूँ रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड माउंटिंग फेस, ठीक है। सबसे पहला फेज देखने वाले, तो ठीक है, डन। आपको ब्राउजर पे डेटा रेंडर हो गया। तो अभी देखो सबसे पहला मेथड ऑफ योर माउंटिंग फेज जो अभी हम यहाँ देखने वाले। सो प्लीज फोकस। माउंटिंग फेज के अंदर का सबसे पहला मेथड आपका आता है या गेट इनिशियल स्टेट, जो आपका एक मेथड है जो आपका कंपोनेंट क्रिएट होने से पहले ही एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट बिफोर क्रिएशन ऑफ योर कंपोनेंट, ये होता है आपका सबसे पहला मेथड, गेट इनिशियल स्टेट, जो कंपोनेंट क्रिएट होने से पहले ही एग्जीक्यूट होता है आपका ये मेथड। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा मेथड है जो आपका यहाँ कॉल होता है सबसे पहले, कंस्ट्रक्टर मेथड, जो माउंटिंग फेज के अंदर का सबसे पहला मेथड है कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, इसके हमने इन डेप्थ कवर किया। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, एक मेथड है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट वगैरह इनिशियलाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। हम यहाँ वैल्यू वगैरह सेट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट वगैरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसका इंस्टेंस वगैरह। तो दैट इज द कंस्ट्रक्टर मेथड, जो आपका ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, इसको आपको कॉल करने की जरूरत होती नहीं है। सी, मैं यहाँ लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल, कंसोल करके देखते हैं, ये ऑलरेडी नो, ये आपको पहले से ही मालूम है, बट हम उसको थोड़ा प्रॉपरली देख रहे हैं, फेजेस की लाइफ साइकिल क्या होता है कंपोनेंट का। तो आप देखोगे कंसोल करके, तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। रिफ्रेश करता हूँ एक बार एंड आप देखोगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है, कंसोल करके मैंने आपको दिखा। तो ये हो गया आपका सबसे पहला मेथड माउंटिंग फेज के अंदर का कंस्ट्रक्टर मेथड, जो आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट वगैरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैल्यू सेट कर सकते हो दिस कीवर्ड का यूज करके, जो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, दैट इज द कंस्ट्रक्टर मेथड। सेकंड मेथड जो आपके लिए अभी नया होगा, जिसको अभी हम बोलते हैं गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। प्लीज नोट, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, जिसके अंदर हम दो मेथड पास करते, सो दो पैरामीटर पास करते, प्रॉप्स एंड स्टेट। ये दो मेथड हम इसके अंदर क्या कर, पैरामीटर हम पास करके उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल, इतना ही लिखता हूँ सिंपल, ठीक है। तो अभी मैंने कंसोल किया है एंड यहाँ ये समथिंग मस्ट रिटर्न करता है। तो अभी एक एरर है, आप एरर क्या है, रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ठीक है, अभी एक कॉल क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट, कंपाइल, सेव एंड अब देखो
लाइफ साइकिल मेथड शुड बी स्टैटिक, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स. व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड, यू नो? यस, एनीवन नोज व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड? जावा के अंदर आपने आई थिंक लर्न किया होगा, किसी को मालूम होगा तो. यस, व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड? ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो देखो, ये हमारा क्लास कंपोनेंट है. तो अभी इस मेथड को आपको एग्जीक्यूट करना होगा ना, तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा एज अ स्टैटिक. मतलब ये स्टैटिक एक कीवर्ड है जो डिफाइन करता है स्टैटिक मेथड फॉर दैट क्लास. मतलब ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है. गुड, ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है. ये क्या करता है स्टैटिक कीवर्ड? इस मेथड को एज अ स्टैटिक मेथड डिफाइन करेगा. मतलब विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास. उस मेथड का विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस हम डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं. तो स्टैटिक कीवर्ड डिफाइंस अ स्टैटिक मेथड फॉर दैट क्लास. मतलब स्टैटिक मेथड क्या करता है, ये इस मेथड को डायरेक्टली कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास. मतलब जो मेथड है, यस, यूजिंग स्टैटिक मेथड विदाउट क्रिएट ऑब्जेक्ट. यस, गुड. मतलब इस मेथड को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास. ओके, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ क्लास कंपोनेंट. तो इस मेथड को आपको कॉल करना होगा. तो इस मेथड को आपको एज अ स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके एज अ स्टैटिक मेथड आपको डिफाइन करना पड़ेगा. जो स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, डिफाइन करता है स्टैटिक मेथड फॉर क्लास, जिसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. ओके. यस गणेश, गुड. तो दैट इज द एक्चुअली हम इस मेथड को अभी कॉल करेंगे, तो इसको एज अ स्टैटिक डिफाइन करेंगे एंड उसको इस मेथड को कॉल करेंगे जिसका नाम है गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स. जिस मेथड का यूज करके हम यहाँ प्रॉप्स स्टेट का डेटा लेके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. अभी ये समथिंग मस्ट रिटर्न ही करता है. अभी देखो, आपको एक वार्निंग मिलेगा. गेट derived state from props, a valid state object must be written. You have written undefined. मतलब ये बोल रहा है कि आप मस्ट कुछ रिटर्न करो समथिंग. तो ये रिटर्न करता हूँ नल. नथिंग, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, नल करता हूँ. सी वार्निंग जाएगा अभी. रिफ्रेश. तो देखो, ये मेथड कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर कॉल एंड गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड कॉल. व्हाट इज द पर्पस? इस मेथड के अंदर हम प्रॉप्स एंड स्टेट का डेटा फेच करके हम काम कर सकते हैं. तो अभी आप देखो यहाँ, मैं सिंपल लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग स्टेट. देखो, अभी ये पैरामीटर जो पास किया था ना, वो आपको कंप्लीट स्टेट ऑब्जेक्ट देगा. सी, नेम मनोज आशुतोष, ऐसा आपका डेटा आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको रिटर्न करके देता है गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के अंदर ये दो पैरामीटर्स. अभी प्रॉप्स भी पास करना है तो प्रॉप्स भी लो. तो प्रॉप्स कहाँ से भेजना पड़ेगा? यस एवरीवन. यस जयेश, कहाँ से भेजना पड़ेगा गणेश? प्रॉप्स कहाँ से भेजता हम? प्रॉपर्टीज. यस, प्रॉप्स कहाँ से भेजना है? ऐप डॉट जेएस का है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर. तो यहाँ ऐप कंपोनेंट है ना, यहाँ से प्रॉप्स भेजना है, प्रॉपर्टीज. तो ठीक है. तो यहाँ मैं स्किल भेजता हूँ रिएक्ट जेएस. ठीक है. अभी ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, तो इसको मुझे पास करना है. ठीक है, कहाँ पास करोगे? पास किया मैंने प्रॉपर्टी ऐप कंपोनेंट, तो यहाँ फेच करना है क्लास कंपोनेंट के अंदर. तो प्रॉप्स को कैसे फेच करते हो क्लास कंपोनेंट के अंदर? आपको मैंने तीन वेज बताया था. एक डायरेक्टली आपको मैंने स्प्रेड सिंटैक्स बताया था, डायरेक्टली आप यहाँ उसको पास करो. इसको बोलते हैं स्प्रेड सिंटैक्स. दूसरा वे क्या बताया था? आप यहाँ प्रॉप्स पैरामीटर पास करो. ओके, उसके बाद सुपर मेथड के अंदर भी कॉल करो, उसको पास करो. और ये पास होने के बाद आप दिस डॉट स्टेट डॉट प्रॉप्स, मतलब सॉरी, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काम कर सकते हो. अदरवाइज उसको डिस्ट्रक्चर करके कर सकते हो. ठीक है. मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर. ठीक है, उसको यस, गुड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं आकांक्षा, राइट. तो ये सब पार्ट है प्रॉप्स का डेटा एक्सेस करने के लिए, बट मैं सिंपल रखता हूँ. तो अभी प्रॉप्स आपको मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? आपने यहाँ पैरामीटर पास किया तो आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो, प्रिंट करना तो प्रिंट भी कर सकते हो. मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो प्रॉप्स भी है आपके पास एंड स्टेट भी है, तो दोनों भी है. तो चलो मैं पहले प्रॉप्स का प्रिंट करता हूँ. यहाँ लिखता हूँ मैं स्किल इज इक्वल टू, क्या करोगे? क्लास कंपोनेंट है तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट स्किल, तो स्किल मिलेगा. एंड अभी आपको स्टेट का डेटा चाहिए, तो दिस डॉट स्टेट डॉट वट एवर जो आपको चाहिए वो.
नेम, नेम पास किया ना मैंने, ठीक है। दिस डॉट स्टेट डॉट नेम एंड दिस डॉट स्टेट डॉट नेम टू। डन। ये हो गया आपका प्रॉप्स का डेटा एक्सेस किया मैंने, एंड स्टेट जो आपने यहाँ डिफाइन किया था वो स्टेट का डेटा भी मैंने प्रिंट किया। प्रॉप्स का डेटा कहाँ से भेजा है मैंने, पैरेंट कंपोनेंट से, पैरेंट टू चाइल्ड हम डेटा फ्लो होता है, ठीक है। तो वो भी डेटा आपको मिल गया। तो ये प्रिंट हो गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आएगा। देखो रिएक्ट जेस आ गया एंड नेम भी आ गया, राइट ना। बट अब देखो, हमें वो डेटा इस गेट डेटा स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के अंदर, ये प्रॉप्स के अंदर क्या आता है देखो, वही आएगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, सी प्रॉप्स। तो अभी आप देखोगे, तो कंसोल के अंदर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल गेट डेराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल, ये आपका स्टेट का डेटा और ये आपके प्रॉप्स का डेटा। तो ये हो गया आपका ये स्टेट का एंड ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट, मतलब उसके अंदर का डेटा। तो ये आपका गेट डेराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप, जिसके अंदर हम प्रॉप्स एंड स्टेट का डेटा गेट करके हम उस इसके अंदर कुछ वर्क कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट इस मेथड को मोस्टली यूज नहीं करते। द रीजन इज, ये मेथड आपका ईच एंड एवरी रेंडरिंग पे फायर होता है। एवरी रेंडरिंग पे फायर होता है आपका ये मेथड, जो आपका ये गेट डेराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड, जो हम मोस्टली यूज नहीं करते। तो आप इसका मेथड का थोड़ा मैं थ्योरी पार्ट और दिखाता हूँ। दिस इज वन ऑफ द न्यूअर लाइफ साइकिल मेथड इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट, इंट्रोड्यूस बाय रिएक्ट टीम। उससे पहले कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स ऐसा था। ये कॉल होता है कब, रेंडर के पहले। एंड ये मेथड मोस्टली क्या करता है, आप इसका थोड़ा एग्जांपल देखोगे, कीप इन माइंड दैट दिस लाइफ साइकिल मेथड शुड बी स्पैरिंगली यूज। मतलब मोस्टली हम उसको यूज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एंड ये मोस्टली हम उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते हैं, ठीक है। बट आपको उसको फॉर एग्जांपल आपको या कुछ काम, मतलब बेसिकली, जस्ट अ मिनट, सी गेट डेटा स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, इससे पहले आपका ये था कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। एंड यहाँ आप देखोगे दिस मेथड आल्सो एग्जिस्ट ओनली फॉर रियल यूज केसेस वेयर द स्टेट डिपेंड्स ऑन चेंजेस इन अ प्रॉप्स इन अ कंपोनेंट, और बेसिकली इसका पर्पज, ठीक है। बट मोस्टली हम इसको रेयर यूज करेंगे। बट जो है हमें उसको जस्ट लर्न करना है, ठीक है। जो लेट लेट ज्वाइन है गाइस, प्लीज सेशन को एक बार प्रॉपरली देखो। ओके, मिडल में आओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा अर्ली ज्वाइन करो सेशन, ठीक है। एंड कल ज्वाइन करने से पहले एक बार ब्रश अप करके आओ। आई डोंट नो अभी किसने क्या किया, ठीक है, किसी ने काम प्रोजेक्ट पे काम किया होगा या किसी ने जस्ट इंजॉय किया होगा, ठीक है। बट थोड़ा ट्रैक पे रहो, ठीक है, बिकॉज ये टेक्निकल है। या आपका एक थोड़ा भी गैप हुआ ना तो आपका एक फ्लो हो जाता है, तो समझ नहीं आता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो एक फ्लो में रहो। लास्ट कुछ सेशन बचा है तो इसको थोड़ा एंजॉय करो, प्रोजेक्ट पे काम करना है हमें थोड़ा, उसके ऊपर आपको थोड़ा, मतलब एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा आपका बेसिक लेवल पे। आपको रिएक्ट का जो टास्क आता है ना वो उसके ऊपर आता है, ईपीआई पे, ईपीआई कॉलिंग पे, तो वो हमें देखना है। ओके। तो अब यहाँ देखो, हम देख रहे थे लाइफ साइकिल मेथड, माउंटिंग फेज। तो सबसे पहला मेथड है कंस्ट्रक्टर, जो स्पेशल मेथड जो आपका, मतलब एक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जो आपका इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट वगैरह इनिशियलाइज करते हैं, जो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है कंस्ट्रक्टर। सेकंड हमने देखा गेट डेराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, जिसको आपको एज अ स्टैटिक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली कॉल होगा विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। तो ये स्टैटिक मेथड होगी, जिसके अंदर दो पैरामीटर हम पास करते हैं, प्रॉप्स एंड स्टेट। एंड ये मस्ट रिटर्न करता है समथिंग, तो मैंने नल रिटर्न किया। एंड इसके अंदर हम प्रॉप्स एंड स्टेट का यूज करके हम कुछ चेंजेस वगैरह परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम उसको मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। बट ये भी आपका ईच एंड एवरी रेंडरिंग पे फायर होता है, तो मोस्टली हम इस मेथड को भी यूज नहीं करते। गाइज प्लीज नोट दिस पॉइंट। एक बेसिक था बट हमें उसको लर्न करना है, तो इसलिए मैंने कवर किया है। गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये हो गया आपका दूसरा मेथड। अब आता है हमारा तीसरा मेथड, जो पहले से ही मालूम है आपको, रेंडर मेथड। व्हाट इज रेंडर मेथड? जो आपका एक प्योर मेथड है। प्योर मेथड मतलब इनपुट आउटपुट रिजल्ट, रिजल्ट्स आर सेम, सेम। मतलब प्योर मेथड मतलब ये जस्ट ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ये कुछ मॉडिफाई नहीं करता कंपोनेंट सेट, ये जस्ट रिटर्न करने का काम करता है आपके JSX कोड को। क्लास कंपोनेंट के अंदर एक कंपलसरी मेथड होता है जो आपको रेंडर मेथड कॉल करना होता है। तो चलो उसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ, तो आपको ये भी समझ आएगा कैसे कॉल हो रहा है। चलो लेट्स सी तीसरा मेथड।
रेंडर मेथड कॉल। तो सी कंसोल में, ये थ्योरी पार्ट को इग्नोर करो, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसी पे फोकस करो। रिफ्रेश, कंस्ट्रक्टर कॉल, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल, उसके अंदर आपका स्टेट एंड प्रॉप्स का डेटा मिल गया आपको, एंड देन आपका कॉल हुआ है रेंडर मेथड, मतलब डेटा रेंडरिंग का काम वो करेगा, जो रेंडर मेथड है, जो प्योर मेथड है, जो हमने ऑलरेडी इनिशियल लेवल पे देखा था जब हम क्लास कंपोनेंट को देख रहे थे। कंस्ट्रक्टर, रेंडर मेथड क्या होता है, सुपर मेथड क्या होता है, एवरीथिंग। ये तीन मेथड सबको क्लियर है? जिसको बाउंसर हो रहा है तो एक बार थोड़ा रिवाइज करके आओ, ठीक है? अदरवाइज सेशन को पहले से फिर से देखो। प्लीज रिप्लाई एवरीवन। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, मतलब माउंटिंग फेस। कंस्ट्रक्टर गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये मोस्टली रेयरली यूज करेंगे बिकॉज ये ईच एंड एवरी रेंडरिंग पे फायर होता है, कॉल होता है। वो आपको समझ आएगा जब हम स्टेट वगैरह अपडेट करके देखेंगे, तो ये बार बार कॉल होगा। आफ्टर दैट रेंडर मेथड, जो प्योर मेथड है, यू ऑलरेडी नो। तो दैट इज द पार्ट। एंड एक लास्ट मेथड होता है हमारा माउंटिंग फेज के अंदर का, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट डेड माउंट मेथड, जो इमीडिएटली कॉल होता है कंपोनेंट माउंट होने के बाद, मतलब री रेंडरिंग से पहले, री रेंडरिंग के बाद, मतलब कंपोनेंट डेड माउंट, ये जो मेथड है, जो आपका रेंडर मेथड के बाद कॉल होता है। रेंडर मेथड के बाद कॉल होता है। तो आपने एक कौन सा हुक लर्न किया था जो रेंडर मेथड के बाद कॉल हो रहा था? ये लाइफ साइकिल मेथड है, आपने कौन सा हुक लर्न किया था जिस जो आपका रेंडर मेथड के बाद कॉल होता है? यस गाइस प्लीज। यस गुड, यूज इफेक्ट। ठीक है, तो आपका कंपोनेंट डेड अमाउंट ये सिमिलर टू यूज इफेक्ट है, सिमिलर टू यूज इफेक्ट हूँ, बट वो फंक्शनल कंपोनेंट था। अभी हम क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज इफेक्ट जैसा हमें एक साइड इफेक्ट लगाना है, मतलब डू समथिंग आफ्टर रेंडर मेथड। तो आपको यह काम करना है, आपको यह यूज करना है कंपोनेंट डेड अमाउंट मेथड को कॉल, जो मोस्टली आपका एपीआई कॉलिंग, आपको नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजना है, या आपके एप्लीकेशन के अंदर आपको साइड इफेक्ट लगाना है, डू समथिंग आफ्टर रेंडरिंग, जो हमने यूज इफेक्ट के अंदर देखा था सेम काम। वो काम अभी आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर करना होगा। तो आपके पास कंपोनेंट डेड माउंट एक मेथड है, जो माउंटिंग फेज के अंदर का लास्ट मेथड, कंस्ट्रक्टर गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडर मेथड, एंड रेंडर मेथड के बाद जो कॉल होता है वो आपका कंपोनेंट डेड माउंट मेथड है, जो सिमिलर टू यूज इफेक्ट हुक है। प्लीज नोट दिस पॉइंट, जो कॉल होता है आफ्टर रेंडर मेथड। क्लियर? तो चलो मैंने कंसोल करके देखा है, क्या करता है देखते हैं। सी, अभी मैंने कैसा कोड लिखा है उससे हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं होता। देखो, मैंने पहले कंपोनेंट डेड अमाउंट है एंड बाद में रेंडर मेथड है, बट आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले कॉल हुआ है कंस्ट्रक्टर, उसके बाद गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, आफ्टर दैट रेंडर मेथड, डेटा रेंडर हो गया ब्राउजर पे, यस हो गया। एंड आफ्टर दैट रेंडर मेथड के बाद कॉल हुआ है आपका कंपोनेंट डेड माउंट मेथड, जो रेंडर मेथड के बाद कॉल होता है, जिसको हम आगे एपीआई कॉलिंग करने के लिए, नेटवर्क रिक्वेस्ट, कुछ साइड इफेक्ट लगाने के लिए हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिएक्ट लाइफ साइकिल माउंटिंग फेज। बर्थ फेज, मतलब हम कंपोनेंट को जब हम क्रिएट करें, ये कंपोनेंट माउंटेड है, माउंट हुआ अभी, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, रेंडर मेथड कॉल करते हैं, गेट डायरेक्टेड फ्रॉम प्रॉप्स एंड कंपोनेंट डेड माउंट। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रहा है क्या? ओके, ये अभी हम क्लास कंपोनेंट के अंदर देख रहे हैं, आपने हुक्स लर्न किया वो फंक्शनल कंपोनेंट का था। ठीक है, अदर मेंबर्स प्लीज रिप्लाई। श्रावणी, काजल, वैभव, अनुष्का, क्लियर है आपको? ओके, गुड। तो सी, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा, क्या करना है देखो। मुझे उसको है ना, पहले इसको कलर अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल ये हेडिंग, तो उसको मुझे कलर अप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा मेरा, मुझे स्टेट वगैरह डिफाइन करके करना है, यानी किसी इवेंट हैंडल लगा के वो अपडेट करना है। क्या करोगे?
यहाँ सबसे पहले क्या करोगे, स्टेट डिफाइन करोगे। कलर में यहाँ लिखता हूँ पर्पल। तो मैंने सबसे पहला क्या किया, कलर सेट करके उसको पर्पल स्टेट डिफाइन किया। तो अब ये कलर आपको इसको अप्लाई करना है, तो क्या करोगे आप, स्टाइल प्रॉप का यूज करके ऑब्जेक्ट पास करोगे, उसके अंदर की वैल्यू, कलर के अंदर कलर। तो क्या होगा, उसको कलर अप्लाई, सॉरी कलर डायरेक्टली नहीं, क्या करोगे, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। सी, अभी इसको कलर आ गया आपका पर्पल, राइट ना। अब ये मालूम है आपको कुछ नया नहीं है। सी रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैंने क्या किया, स्टेट कलर डिफाइन करके उसको मैंने कलर अप्लाई किया। बट अब ये कलर आपका पर्पल है, मुझे उसको अपडेट करना है, स्टेट अपडेट करना है किसी हैंडलर पे। तो क्या करूंगा, मैं बटन लगाऊंगा, कहाँ गया वो, हाँ ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं अपडेट कलर, कलर स्टेट। तो पहले कलर क्या था मेरा, पर्पल है, तो ये कलर यहाँ मैंने पास किया, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। बट मुझे अपडेट करना है हैंडलर लगा के। तो ऑन क्लिक एरो फंक्शन, आप डायरेक्टली अपडेट करना है तो यहाँ से ही करो, सेट स्टेट करो। एंड क्या करो, जो पहले कलर पर्पल था, अब इसको करो आप पिंक कलर। डन। अब देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो, कंस्ट्रक्टर कॉल, गेट डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉप्स कॉल, रेंडर मेथड कॉल, कंपोनेंट डेटा माउंट कॉल। अब देखो मैं इस स्टेट पे अपडेट करूंगा, बटन पे ऊपर क्लिक करूंगा, तो आपका ब्राउजर मतलब सॉरी आपका डेटा री रेंडर होने वाला है। ये आपको भी मालूम है, यहाँ डेटा कलर चेंज होने वाला है, मतलब री रेंडर होने वाला है। तो जब री रेंडर होता है, तो आपका एक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ये फिर से कॉल होने वाला है। रेंडर तो कॉल होगा, ऑब्वियसली होगा, री रेंडर कर रहे हो तो। बट आप देखो कंसोल के अंदर, तो ये गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स फिर से कॉल होगा ईच एंड एवरी रेंडरिंग पे। सी, कलर पिंक हो गया। आप यहाँ ऑब्जर्व करो, गेट डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हो गया, एंड रेंडर तो कॉल होगा बिकॉज हमने री रेंडर किया। तो देखो आपका रेंडर मेथड कॉल हो गया। तो ये होता है आपका बेसिकली, अभी मैंने अपडेट किया मतलब अभी मैं दूसरे फेज में गया, अपडेटिंग फेज के, उसके मेथड भी देखेंगे, डोंट वरी। बट ये क्लियर है आपको कैसे वर्क हो रहा है, मैं इसलिए कंसोल करके रखा है यार, कि आपको समझ तो आए कि कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, माउंटिंग फेज के चारों मेथड कॉल। बट जब मैं अपडेट करूंगा तो आप देखोगे तो फिर से कॉल हो गया गेट डिरेस्टेड फ्रॉम प्रॉप्स, एंड रेंडर तो कॉल होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक वर्क। बट अभी आपको साइड इफेक्ट लगाना है, तो चलो मैं यहाँ लगाता हूँ सेट टाइम आउट। स्पेसिफिक इंटरवल के बाद कुछ अपडेट कर रहा हूँ। सेट टाइम आउट मल्टीपल टाइम कॉल होता है कि वन टाइम? यस, वन टाइम, गुड। ठीक है, ये वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, ये असिंक्रोनसली एग्जीक्यूशन करके हम काम कर रहे थे, राइट। सेट इंटरवल सेट टाइम, ये ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट करता है स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। सेट इंटरवल, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद मल्टीपल टाइम कॉल होता है। तो कैसे लिखते हैं सेट टाइम आउट, ये कॉल हो गया, उसके अंदर फंक्शन, एंड इस फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन, तो इसको बोलते हैं कॉल बैक। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो ठीक है यार, ड्यूरेशन पास करो, कितने सेकंड के बाद करो, 3000 मिली सेकंड के बाद क्या करो, सेट स्टेट करो। क्या करो, सेट स्टेट, जो पहले कलर आपका था ना पर्पल, उसको आप करो या ऑरेंज। ठीक है, तो करेंगे हम, कैसे होगा अब देखो। सी, आउटपुट देखो, 3 सेकंड के बाद क्या होगा देखो, पहले पर्पल है, अब देखो ऑरेंज कलर हो जाएगा 3 सेकंड के बाद। एंड आप ऑब्जर्व करो कंसोल में क्या क्या फिर से कॉल हो रहा है। देखो रेंडर कॉल हो गया, गेट डिरेस्टेड फ्रॉम कॉल हो गया। अभी आपको और मल्टीपल टाइम साइड इफेक्ट लगाना है, तो फिर से कॉल करो सेट टाइम आउट, एरो फंक्शन टेंस टू करली ब्रेसेस, एंड या उसके अंदर काम, दिस डॉट सेट स्टेट, एरो फंक्शन, कलर में करता हूँ अभी ऑरेंज के बाद मरून कलर। ठीक है, ड्यूरेशन देना है तो दो, देना ही पड़ेगा। कितने सेकंड के बाद करो, अभी 5000 मिली सेकंड के बाद, दैट्स इट, एंड सी द रिजल्ट। रिफ्रेश, कंस्ट्रक्टर कॉल, गेट अरेस्टेड फ्रॉम प्रॉप्स कॉल, रेंडर कॉल, कंपोनेंट डेटा माउंट कॉल, फिर से कॉल ऑरेंज, अभी 5 सेकंड का फिर से कॉल होगा देखो। ठीक है, क्यों नहीं कॉल हुआ, सेट टाइम आउट, दिस डॉट सेट स्टेट, मरून का स्पेलिंग सी। ओके, सी, इनिशियली के 3 सेकंड के बाद फिर से कॉल होगा ऑरेंज, एंड फिर से 2 सेकंड के बाद आपका हो गया मरून कलर। तो देखो फिर से कॉल हो गया आपका गेट डिरेस्टेड फ्रॉम प्रॉप्स एंड रेंडर। दैट इज द
इनिशियल फेज ऑफ योर रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड देयर आर थ्री, चार मेथड। कंस्ट्रक्टर जो पहले से मालूम है, गेट डायरेक्ट स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड जिसके अंदर हम आपका प्रॉप्स टाइम स्टेट पास करते हैं, देन रेंडर मेथड, एंड रेंडर के बाद आप देखोगे तो कंपोनेंट डेड माउंट कैन वर्क विद डोम रन साइड इफेक्ट्स शेड्यूल अपडेट्स। तो ये हो गया आपका माउंटिंग फेज, मतलब रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड का सबसे पहला फेज, बर्थ फेज, जो अभी हमने आपका यहाँ कवर किया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? प्लीज रिप्लाई ईच एंड एवरी वन, अदरवाइज आई विल रिवाइज, रिवाइज करना होगा तो कुछ नया नहीं है। कंस्ट्रक्टर पहले से ही मालूम है, रेंडर मेथड भी आपको मालूम है, जस्ट उसका ना इंपॉर्टेंट था आपके लिए कंपोनेंट डेमो। गेट डायरेक्टेड फ्रॉम प्रॉप्स मोस्टली हम यूज नहीं करते हैं, रेयर यूज होता है, बट ये प्रॉप्स एंड स्टेट पास करके हम उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो मस्ट रिटर्न करता है समथिंग। एंड लास्ट हमने देखा है सिर्फ कंपोनेंट डेड अमाउंट जो सिमिलर टू यूज इफेक्ट हुक है, इतना ही काम है। यस, बाकी मेंबर समझने आपको? यस एवरीवन प्लीज रिप्लाई। समझ आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो नो बोलो, ठीक है? इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको यस ही टाइप करना है। ओके गुड। ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा आप कवर करो एक बार, ठीक है? सेशन रिवाइज करना जरूरी है, लास्ट वीक उसके लिए था, ठीक है? जो पेंडिंग वर्क था उसको कवर करना है। अभी जिसने कवर नहीं किया, जिसका लेट ज्वाइनिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो, इट्स नॉट कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कवर करना है, ठीक है? आपको कभी फिर से कोई भी डाउट आ गया तो आई एम हेयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू, बट बिफोर दैट आपको कुछ करना चाहिए, ठीक है? तभी कुछ होगा, ठीक है? डोंट रिलाई एंड डोंट लाइक, किसी को रिस्पॉन्सिबल आप खुद रहो, ठीक है? खुद के चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप रिलाई रहोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है? जो हो सके, जितना हो सके आप इंडिपेंडेंटली काम करना सीखो, ठीक है? आपके पास इतना सारा, आपके पास नॉलेज, आपके पास एक कंप्लीट लर्निंग मटेरियल है आपके पास, तो उसका थोड़ा अच्छे से यूज करो, ठीक है? सिर्फ अटेंड करने के लिए मत करो, अदरवाइज ये वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका भी है, ओके? ये आपका ही वेस्ट हो रहा है टाइम, जो आपको मतलब वैल्यूएबल आपके लिए नहीं होगा, तो इट्स कम्प्लीटली वेस्ट फॉर यू, ठीक है? तो जो सीख रहे हो उसको अच्छे से करो, ठीक है? ये इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है guys, ठीक है? ये रिएक्ट, ये लाइब्रेरी जो हम लर्न कर रहे हैं, ये रियल टाइम आपको यूज करना है जब आप डेवलपर बनोगे रिएक्ट के लिए, ठीक है? तो ये सब काम आपको रियल टाइम, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा। किसी भी एप्लीकेशन को देखोगे कॉमनली ये सब मिलेगा आपको। ये सब मेथड्स, ये बुक्स वगैरह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है? तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, जो हमने देखा माउंटिंग फेस, कंस्ट्रक्टर, गेट डायरेक्टेड फ्रॉम प्रॉप्स, कंपोनेंट डेड माउंट, एंड आफ्टर दैट हमने देखा आपका रेंडर मेथड। तो अभी आता हूँ मैं नेक्स्ट फेज पे, इसको भी आज हम कवर करना है हमें, एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर ये कंप्लीट में रिवाइज करके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन लेने वाला हूँ। एंड लास्ट वाला फेज है जो हमारा अनमाउंटिंग, वो भी हम शॉर्ट में कवर करें, तो इम्पोर्टेंट वो भी है। बट अभी देखो अपडेटिंग फेज, तो प्लीज फोकस हियर, लास्ट 15 to 20 मिनट्स प्लीज स्टे, ओके? हैव अ पेशेंस। तो अभी ऐप टू यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ डायरेक्टली क्लास कंपोनेंट आरसीसी स्निपेट, ठीक है? डन। या मैं एक हेडिंग देता हूँ, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड अपडेटिंग फेज, ओके? अभी हम सेकंड फेज में एंटर करें जो आपका अपडेटिंग फेज है। तो इस ऐप टू को मैं क्या करता हूँ, या ऐप को कमेंट करता हूँ एंड ऐप टू को भी रेंडर करता हूँ, ठीक है? तो सी, ऐप टू एंटर हो गया, रेंडर हो गया, आप देखोगे ब्राउजर पे, तो आपका ऐप टू रेंडर हो जाएगा। रिफ्रेश, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड अपडेटिंग फेज। तो अपडेटिंग फेज के अंदर अभी हमारे पास तीन मेथड है, पहला क्लियर हो जाएगा तो आगे वाला सिंपल है। तो फोकस ऑन फर्स्ट, should component update, then get snapshot before update and component date update। इस तीन मेथड को हमें देखना है। सबसे पहले आप इसके ऊपर फोकस करो, बाकी के दोनों आपके लिए सिंपल हो जाएगा। बट सबसे पहला ये बाकी तो कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर, गेट, डेरा, स्टेट, रेंडर, ऑब्वियसली ये तो कॉल होगा, वो माउंटिंग फेस के मेथड। बट अभी अपडेटिंग करोगे कुछ आप डेटा, समथिंग आप अपडेट करोगे, तो आपका यह फेज स्टार्ट होता है लाइफ साइकिल का, अपडेटिंग फेज। तो सी,
माउंटिंग फेज हमने देखा, इनिशियल स्टेज, गेट इनिशियल स्टेट देखा, कंस्ट्रक्टर देखा, रेंडर देखा, गेट ड्यूरा स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स देखा। ईच एंड एवरी रेंडरिंग पे कॉल होता है, अभी मैंने आपको बताया। कंपोनेंट डेड माउंट सिमिलर टू यूज इफेक्ट, एपीआई कॉलिंग के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब देखो अपडेटिंग फेज, व्हेन वी अपडेटिंग समथिंग इन आवर कंपोनेंट, मतलब ग्रोथ फेज, हमारे लाइफ साइकिल का ग्रोथ होता है, बर्थ के बाद ग्रोथ करते हैं, देन डेथ। वैसे अभी आपका कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, माउंट हुआ है, अब उसके बाद हम स्टेट वगैरह अपडेट करेंगे, माउंटिंग अपडेटिंग फेज। तो सबसे पहला मेथड आपका यहाँ आता है शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड। तो क्या है वो, प्लीज फोकस हियर। बिफोर दैट कंस्ट्रक्टर वगैरह तो सब कॉल ही होगा, ऑब्वियसली होगा। चलो उसको भी कॉल करके रखता हूँ। सुपर मेथड दिस डॉट स्टेट एम्प्लॉय नेम, यहाँ मैं पास करता हूँ जॉन, एम्प्लॉय सीटीसी 10 LPA, एम्प्लॉय रोल फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, चलो हो गया। उसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के बाद आपका गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स स्टैटिक, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, प्रॉप्स एंड स्टेट। डन, समथिंग रिटर्न करेगा तो नल रिटर्न करता हूँ, एंड कंसोल भी करके रखता हूँ इस मेथड को कॉल करने के लिए। कंसोल डॉट लॉग गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल, कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करता हूँ, कॉपी पेस्ट, कंस्ट्रक्टर कॉल, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स भी कॉल हो गया, दूसरे नंबर पे आपको वो भी कॉल होगा। आफ्टर दैट रेंडर मेथड भी कॉल होगा, एंड लास्ट हमारा था कंपोनेंट डेड माउंट, जो सिमिलर टू यूज इफेक्ट। ओके, डन, आई होप सो। अभी आपका माउंटिंग फेज फिर से रिवाइज हुआ होगा एंड क्लियर भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभी इनिशियल काम, जो अभी हमारा माउंटिंग फेज कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं अपडेटिंग फेज वाला काम। सी, अब ये कॉल करोगे तो कुछ नया नहीं है, वही होगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंस्ट्रक्टर कॉल गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉक्स कॉल, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल एंड रेंडर मेथड, उसको भी कंसोल कर दो, रेंडर मेथड कॉल एंड सी द आउटपुट। ठीक है, चलो रेंडर के बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो गया, दैट इज द अपडेटिंग फेज। ओके सॉरी, ये आपका माउंटिंग फेज। अब आता हूं मैं अपडेटिंग। तो सबसे पहला मेथड आपका यहाँ आता है शुड कंपोनेंट अपडेट। शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड कॉल टू डिटरमाइन वेदर द चेंज इन अ प्रॉप्स एंड स्टेट शुड बी ट्रिगर अ री रेंडर और नॉट। मतलब ये डिटरमाइन करता है आपके स्टेट एंड प्रॉप्स चेंजेस को, तो वो चेंजेस वगैरह होगा तो आपको री रेंडर करना है कि नहीं, वो डिटरमाइन करने का काम करता है आपका शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड, जो ऑलवेज रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट ट्रू। क्या होता है वो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपके दो पैरामीटर होता है, एक होता है नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट। ये दो पैरामीटर हम यहाँ पास करते हैं आपका शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड के अंदर, जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं अपडेटिंग फेज। मतलब आप कुछ अपडेट करोगे आपके कंपोनेंट के अंदर का स्टेट वगैरह, तो आपका ये मेथड कॉल हो जाएगा तभी। तो हम इसको कंसोल करके दिखा, इस सेशन को आप दो बार देख के आओ कल, ठीक है, तो भी ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये कंप्लीटली न्यू फॉर यू, यानी कंप्लीटली एडवांस टॉपिक से रिएक्ट के लाइफ साइकिल वगैरह, तो समझ आएगा। आई नो थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट रिवाइज करो, क्लियर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, एक बार रिवाइज करोगे ना इजी लगेगा। अन्य कोई कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है जो इजीली आपको समझ आएगा। तो आप देखोगे, तो ये इस मेथड को मैंने कॉल किया है, जिसके अंदर आपको अपडेटेड स्टेट का डेटा मिलता है। वो कब मिलेगा, जब कुछ अपडेट करोगे तभी मिलेगा ना। तो चलो मैं कुछ प्रिंट करके अपडेट करता हूँ। H1, H1 यहाँ लिखता हूँ, यूर नेम दिस डॉट स्टेट डॉट एम्प्लॉय नेम, उसके बाद यूर रोल, तो यहाँ लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट EMP रोल, एम्प्लॉय रोल।
एंड ये सब अपडेट करने के लिए नीचे लेता हूँ मैं आपका एक बटन। बटन मतलब ये अपडेटिंग फेज में, जब कुछ अपडेट करोगे तो आपका कंपोनेंट जा रहा है अपडेटिंग फेज में। ऑन क्लिक, एरो फंक्शन टेंस टू करली ब्रेसेस। आपको डायरेक्टली अपडेट करना तो यहाँ से करो, या सेपरेट फंक्शन डिफाइन करके वहां करो, दोनों चलेगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या करो, एम्प्लॉय का नेम करो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मैं एबीसी, एंड एम्प्लॉय का रोल करो मन डेवलपर। दैट्स इट। आणि या बटन के लिए मैं नेम देता हूँ कुछ, फॉर एग्जांपल अपडेटिंग फेस। सो प्लीज फोकस, ये कंफ्यूज करा होगा तो आप उसको एक सेपरेट फंक्शन लो एंड उसके अंदर डिफाइन करो, चलेगा। आपको जैसे सही लग रहा है वैसे करो, ठीक है। बट ऐसा अप्रोच मोस्टली फॉलो नहीं करना है, सेपरेट ही रखना चाहिए आप, ठीक है। तो रखना होगा तो करो, दिस डॉट अपडेट डेटा, इसको कॉल करो आप यहाँ एंड उसको डिफाइन करो, अपडेट डेटा, एरो फंक्शन टेंस टू करली ब्रेसेस एंड दिस डॉट सेट स्टेट। ऐसा भी चलेगा, आपको सेपरेट रखना है तो सेपरेट रखो, दोनों पॉसिबल है, जैसे आपको कंफर्टेबल वैसे यू कैन वर्क, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, सी, रिफ्रेश, कंस्ट्रक्टर कॉल, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल, रेंडर मेथड कॉल एंड कंपोनेंट अमाउंट कॉल। आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपका जो शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड अभी तक कॉल नहीं हुआ है, आपने कंसोल किया है तभी। क्यों कॉल नहीं हुआ है? बिकॉज ये आपका मेथड तभी कॉल होगा जब आप कुछ स्टेट वगैरह अपडेट करोगे, तभी कॉल होगा। सी, रिफ्रेश करता हूँ एंड अब अपडेटिंग फेज पे क्लिक करता हूँ। आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, अभी आपका गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स तो अनवांटेडली रेंडर ईच एंड एवरी रेंडर पे कॉल हो रहा है। बट अभी देखो तो शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हुआ है, कुछ वार्निंग दे रहा है कि रिटर्न अनडिफाइंड इंस्टेड ऑफ बुलियन वैल्यू, मेक श्योर टू रिटर्न ट्रू फॉल्स। मतलब ये बोल रहा है शुड कंपोनेंट अपडेट बाय डिफॉल्ट मस्ट रिटर्न करता है आपका ये ट्रू। बट एक्चुअली व्हाट इज द पर्पज, ये क्यों हम देख रहे हैं? तो अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन। शुड कंपोनेंट अपडेट, शुड कंपोनेंट अपडेट, ये मेथड क्या करता है, द लाइफ साइकिल कैन बी हैंडी समटाइम्स व्हेन यू डोंट वांट रिएक्ट टू रेंडर योर स्टेट एंड प्रॉप्स चेंजेस। मतलब अभी फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ चेंजेस किया है ना स्टेट के अंदर, देखो पहले फ्रंट एंड था जॉन था, अब देखो एबीसी एंड मन डेवलपर हो गया। मतलब ये जो स्टेट एंड प्रॉप्स के जो चेंजेस है ये आपको नहीं करना है, मतलब रिएक्ट को रेंडर नहीं करना आपको, यू डोंट वांट रिएक्ट टू रेंडर योर स्टेट चेंजेस। ये चेंजेस आपको यहाँ रेंडर नहीं करना है ब्राउजर पे। तो आप इस मेथड का यूज करके वो काम कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है। शुड कंपोनेंट अपडेट, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है आपका ट्रू। मतलब ये सिंपल ये बोल रहा है कि शुड आई रेंडर माय कंपोनेंट और नॉट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अभी आप उन्होंने देखो एग्जांपल भी लिया है कि कुछ कंपेयर करके करंट के साथ नेक्स्ट वगैरह, तो वो क्या है यहाँ देखो। अभी तक इतना ही याद रखो, शुड कंपोनेंट अपडेट एक मेथड है जिसके अंदर हम नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट ऐसे दो पैरामीटर पास किए, जिसके अंदर आपको मिलता है अपडेटेड डेटा। सी, अभी प्रॉप्स नहीं है हमारे पास तो स्टेट है, तो स्टेट को प्रिंट करता हूँ, अपडेटेड डेटा मिलेगा एंड बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न करता है आपका ट्रू। सी, आउटपुट देखो, ये चार मेथड कॉल हो गया। अब देखो शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल एंड आप देखोगे तो उसके अंदर आपका अपडेटेड स्टेट का डेटा मिलेगा, मतलब एम्प्लॉय नेम एबीसी मिलेगा एंड स्किल मन डेवलपर मिलेगा। तो ये क्या करता है, आपको अपडेटेड स्टेट का डेटा रिटर्न करके देता है आपका ये शुड कंपोनेंट अपडेट, एंड ये बोलता है कि शुड आई रेंडर और नॉट, मीन्स प्रॉप्स एंड स्टेट चेंजेस को रेंडर करो कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रिटर्न करता है, तो रेंडर होगा। तो आप देखोगे तो यहाँ एबीसी एंड मन डेवलपर हुआ है, बट आप यहाँ रिटर्न करोगे फॉल्स, तो आगे वाला आपका ये मेथड कॉल ही नहीं करेगा, ना रेंडर मेथड कॉल होगा, ना आपके आगे वाले जो हम देखने वाले ना कंपोनेंट डिड अपडेट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये कॉल ही नहीं होगा। सी, इफ फॉल्स इज रिटर्न, रेंडर मेथड कंपोनेंट विल अपडेट, मतलब उसको अभी हम गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट बोलेंगे, वो रिसेंटली अपडेटेड हुआ है, ठीक है। पहले उसको कंपोनेंट विल अपडेट बोल रहे थे, उसके बाद कंपोनेंट डेट अपडेट विल नॉट बी कॉल, एक भी मेथड आपका कॉल नहीं होगा। आप यहाँ फॉल्स रिटर्न करोगे तो मतलब ये बोल रहा है शुड आई रेंडर और नॉट, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है वो रेंडर करेगा, ठीक है।
तो दैट इज द पार्ट। सी, रिफ्रेश, आप यहाँ अपडेटिंग फेज पे क्लिक करोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये जॉन एंड मन फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है देखो, अपडेटिंग फेज। आप देखोगे तो शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हो गया, कंसोल के अंदर आपको अपडेटेड स्टेट का डेटा मिल गया, एबीसी एंड मन डेवलपर, बट आप यहाँ जॉन एंड फ्रंट एंड डेवलपर ही है। द रीजन इज, आपने यहाँ रिटर्न किया है फॉल्स, मतलब आपको स्टेट एंड प्रॉप्स के चेंजेस को रेंडर नहीं करना होगा। तो उस केस में मोस्टली हम इस मेथड को यूज करेंगे, स्टेट एंड प्रॉप्स चेंजेस को आपको, यू डोंट वांट रिएक्ट टू रेंडर योर चेंजेस एट दैट टाइम, शुड कंपोनेंट अपडेट का यूज करके उसके अंदर आपको अपडेटेड स्टेट एंड प्रॉप्स का डेटा आपको मिलता है। दैट इज द बेसिक वर्किंग ऑफ योर शुड कंपोनेंट अपडेट रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड, अपडेटिंग फेज वाला कॉन्सेप्ट। आप इस क्रॉस सिंबल से थोड़ा आप ऑब्जर्व कर सकते हो। शुड कंपोनेंट अपडेट बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तो रेंडर भी कॉल होगा, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट भी कॉल होगा, एंड कंपोनेंट डेट अपडेट भी कॉल होगा। बट फॉल्स करोगे तो ये नथिंग, आगे वाला एक भी मेथड कॉल नहीं करेगा। दैट इज द शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड, ठीक है, जिसका सेट स्टेट वगैरह भी कर सकते हैं। यस, यू ऑलरेडी नो, ये कुछ नया नहीं है, बट सिंपल याद रखो, ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है एंड स्पैरिंगली यूज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, शुड आई रेंडर माई कंपोनेंट, यस, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है तो वो रेंडर करेगा। क्लियर है गाइस? ये बाउंसर है, प्लीज रिप्लाई। ओके, एकदम सिंपल है, या कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं जो है वो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया। इसका थ्योरी पार्ट मैंने कंप्लीट लिया रखा है, सो डोंट वरी। तो क्या है आपका शुड कंपोनेंट अपडेट, ये कॉल टू डिटरमाइन वेदर द चेंज इन अ प्रॉप्स एंड स्टेट शुड ट्रिगर अ रिटेंडर और नॉट। कंपोनेंट ऑलवेज रिटर्न्स अ ट्रू, ये शैलो कंपैरिजन करता है आपके प्रॉप्स एंड स्टेट चेंजेस, दैट इज द कॉन्सेप्ट। फॉल्स करोगे तो आगे वाला एक भी मेथड कॉल नहीं होगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक लेवल पे। शुड कंपोनेंट अपडेट, अपडेटिंग फेज का सबसे पहला मेथड, शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड कॉल। डन? यस, बाकी मेंबर? सिंपल याद रखो, इसके अंदर आपको अपडेटेड डेटा मिलता है, दो पैरामीटर पास करना होता है, नेक्स्ट प्रॉप्स नेक्स्ट स्टेट। उसके अंदर आप यहाँ समथिंग मस्ट रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट ट्रू। ये चेंजेस आपको रेंडर नहीं करना होगा, तो आप बेसिकली इसका यूज करके काम कर सकते हो, रिटर्न करके बुलियन वैल्यू, एंड कुछ आगे वो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वाले दो छोटे कॉन्सेप्ट, जिसको भी हम देखते हैं, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। क्या करता है वो? इजी है, आपको ओल्ड स्नैपशॉट प्रोवाइड रिटर्न करके देता है। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट मतलब उसके अंदर अपडेट होने के पहले वाला स्नैपशॉट, मतलब ये आपका रन बिफोर द रिएक्ट अप्लाइज द रिजल्ट ऑफ रेंडर टू द डॉक्यूमेंट। मतलब ये क्या करता है, आपको एक स्नैपशॉट भेजता है प्रीवियस डेटा का, प्रीवियस प्रॉप्स एंड प्रीवियस डेट का। दैट इज द वर्क। सी, console.log get snapshot before update, copy and paste, कॉल, एंड ये समथिंग रिटर्न करेगा, तो यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा समथिंग, मैं नल रिटर्न करता हूँ। एंड आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ प्रीवियस स्टेट वगैरह प्रिंट करके देखोगे, तो आपको मिलेगा ओल्ड स्टेट वाला डेटा, स्नैपशॉट इसको बोलेंगे। सी, ये भी मेथड हम रेयरली यूज करते हैं, मोस्टली यूज ही नहीं करते, तो डोंट वरी, ठीक है। तो सी, एक वार्निंग दे रहा है, बाद में बताऊंगा वो क्या है। कंस्ट्रक्टर कॉल, गेट डायरेक्टेड फ्रॉम प्रॉप्स कॉल, रेंडर कॉल, कंपोनेंट डेड माउंट कॉल, माउंटिंग फेज डन। रिएक्ट लाइफ साइकिल अभी यहाँ चल रहा है, इनिशियल फेज में। अभी कुछ अपडेट करें, अपडेटिंग फेज, शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल, रेंडर मेथड कॉल, एंड गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट कॉल। तो आप यहाँ देखोगे तो अभी आपको यहाँ शुड कंपोनेंट अपडेट करना, अपडेटेड डेटा मिल रहा है, एंड यहाँ देखोगे तो आपको प्रीवियस डेटा मिल रहा है, जॉन एंड फ्रंट एंड डेवलपर। तो ये स्नैपशॉट प्रोवाइड करने का काम करता है आपका गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, आपका डोम अपडेट होने से पहले ये कॉल करता है, जिसके अंदर आपको ओल्ड डेटा मिलता है, प्रीवियस स्टेट प्रीवियस प्रॉप्स का डेटा। ये मेथड भी हम मोस्टली यूज नहीं करते, नॉट एट ऑल, मोस्टली मतलब नॉर्मल यूज ही नहीं करेंगे, रेयर यूज होता है।
तो ये आपका एक पार्ट है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। बट ये मेथड आपका तभी प्रेजेंट होगा, इसको आपको पास करना पड़ेगा कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर, जो हमारा लास्ट मेथड। क्या है यहाँ देखो, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट शुड बी यूज विथ कंपोनेंट डिड अपडेट। दिस कंपोनेंट डिफाइंस गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट ओनली। मतलब बोल रहे इस मेथड को आपको मस्ट डिफाइन करना पड़ेगा कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड के अंदर। तो इसके अंदर आपको मिलता है प्रीवियस प्रॉफ्स, प्रीवियस स्टेट, आपका यहाँ स्नैपशॉट भी आप यहाँ पास कर सकते हो। ये तभी पास करो जब आपका ये यहाँ प्रेजेंट होगा तभी। और इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा स्नैपशॉट यहाँ, इसके लिए इस मेथड के अंदर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर अपडेटिंग फेस। मैं रिवाइज करता हूँ, इसको फिर से देखो यार प्लीज, कल रिवाइज करेंगे सो डोंट वरी। तो कंपोनेंट डेट अपडेट के अंदर हम प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस प्रॉप्स वगैरह सब डेटा ले सकते हैं। कब कॉल होता है वो, इमीडिएटली कॉल होता है अपडेटिंग ऑकर के बाद, बट इनिशियल रेंडरिंग पे नहीं। एंड स्नैपशॉट तभी प्रेजेंट होगा जब गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट इज प्रेजेंट एंड रिटर्न नॉन नल। ये जो पार्ट है क्या बोल रहे हैं, सी, ये जो स्नैपशॉट आप पास करो ना यहाँ, ये तभी पास करो जब आपका गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट प्रेजेंट है। यानी गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट को डिफाइन करना पड़ेगा आपको इस कंपोनेंट डेट अपडेट मेथड के अंदर, मस्ट डिफाइन करना पड़ेगा ये स्नैपशॉट। आणि ये भी समथिंग रिटर्न करता है, तो यह रिटर्न करता मैं नल। ठीक है, तो अब देखो आपको अर्निंग नहीं मिलेगा। अपडेटिंग फेस, शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल, शुड आई रेंडर, यस करो, तो आगे वाला रेंडर भी कॉल होगा। गेट स्नैपशॉट, आपको स्नैपशॉट भी मिल गया एंड कंपोनेंट डेट अपडेट भी कॉल हो गया। तो ये होता है आपका रिएक्ट लाइफ साइकिल का दूसरा फेस, अपडेटिंग फेस ऑफ योर रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड। तो क्या होता है, फिर से देखो, सबसे पहला शुड कंपोनेंट अपडेट, शुड आई रेंडर, यस करो, नहीं करोगे, फॉल्स करोगे, तो आगे वाला एक भी मेथड कॉल नहीं होगा। सी, ओनली कॉल है आपका शुड कंपोनेंट अपडेट, एंड उसके अंदर का अपडेटेड डेटा आपको कंसोल में मिल गया। ना आपका अभी यहाँ रेंडर हुआ, ना गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट कॉल हो गया, ना आपका कंपोनेंट डेट अपडेट कॉल हो गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड। सेकंड हमने देखा आपको प्रीवियस स्टेट प्रॉप्स का डेटा चाहिए, तो गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट नाम का एक मेथड है, जो आपका प्रीवियस डेटा आपको स्नैपशॉट देगा डोम अपडेट होने से पहले ही कॉल होता है। तो ये आपको ओल्ड डेटा दे रहा है, आप देखोगे तो गेट स्नैपशॉट के अंदर आपको ओल्ड डेटा मिल रहा है, जॉन एंड फ्रंट एंड डेवलपर। अपडेटेड हमारा एबीसी मन डेवलपर। एंड लास्ट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट को मस्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर, या गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट के अंदर पहले आपका कंपोनेंट डिड, ये था कंपोनेंट विल अपडेट, उसका ओल्ड नाम पहले वो था। मैं आपको दिखाना है तो यहाँ देखो, get snapshot before update is another new life cycle method introduced in a React recently. This will be safer alternative to the previous life cycle component will update। उसकी जगह अभी इसको यूज होता है, रिप्लेसमेंट हुआ है कंपोनेंट विल अपडेट से गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट के लिए। प्रीवियस प्रॉप्स एंड प्रीवियस स्टेट का डेटा मिलता है। कीप इन माइंड दिस मेथड शुड आल्सो बी यूज रेयरली और नॉट यूज एट ऑल। इस मेथड को भी हम मोस्टली यूज नहीं करते, बट चलो हमें उसको कवर करना था। तो शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, एंड लास्ट था कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड, जिसके अंदर आप प्रीवियस एंड करंट स्टेट को कंपेयर करके काम कर सकते हो। कैसे, चलो एक एग्जांपल लेते हो, कंपेयर करो कैसे। दिस डॉट स्टेट डॉट एम्प्लॉय नेम नॉट इक्वल टू प्रीवियस स्टेट डॉट एम्प्लॉय नेम, उसके साथ कंपेयर करो। इक्वल टू नहीं होगा तो मुझे अपडेटेड डेटा दो। तो ठीक है, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट एम्प्लॉय नेम। अभी क्या मिलेगा आपको एम्प्लॉय नेम के अंदर में, कंपेयर करो करंट अपडेटेड वाला एंड प्रीवियस वाले के साथ। तो नो इक्वल टू नहीं होगा तो अपडेटेड मिलेगा। सी क्या मिलता है, अपडेटिंग फेस, आपको यहाँ मिल गया एबीसी। एबीसी मिल गया मतलब लेटेस्ट मिल गया। तो एक कंपैरिजन करने के लिए हम उसको यूज काम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द लास्ट मेथड हमारा शुड कंपोनेंट डिड अपडेट। क्लियर है यहाँ तक।
सी ये मेथड है कंपोनेंटेड अपडेट जो अभी आपको मैंने देखा है। यहाँ देखो एग्जांपल भी वही है। शैलो कंपैरिजन वगैरह करके हम काम मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं करंट एंड प्रीवियस के साथ। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ योर माउंटिंग फेज एंड अपडेटिंग फेज। क्लियर है गाइस? कल हम रिवाइज करने वाला हूँ, ओके, सो डोंट वरी। जैसे एक शॉर्ट में याद रख सकते हो, सब ये रिएक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है 3 फेजेस में। बर्थ, ग्रोथ, डेथ, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। माउंटिंग मतलब आपका इनिशियल फेज, जब हम कंपोनेंट का क्रिएशन फेज, बर्थ फेज। तो गेट इनिशियल स्टेट, ये कंपोनेंट क्रिएट एग्जीक्यूट होता है कंपोनेंट क्रिएशन से पहले, एग्जीक्यूट बिफोर क्रिएशन ऑफ योर कंपोनेंट। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, यू नो, गेट डेटा स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, यस, इसका नाम प्रॉप्स एंड स्टेट पास करके डेटा फेच करके काम करते हैं। बट ये ईच एंड एवरी रेंडरिंग पे फायर होता है। तीसरा हमने देखा रेंडर मेथड, जो प्योर मेथड है। एंड लास्ट हमने देखा कंपोनेंट डेड माउंट, जो सिमिलर टू यूज इफेक्ट हुक है, बट एक क्लास कंपोनेंट के अंदर हम वो काम कर रहे हैं यार। तो ये मेथड आपका रेंडर मेथड के बाद कॉल होता है। साइड इफेक्ट वगैरह, डू समथिंग आफ्टर रेंडरिंग वगैरह, तो हम यूज करते हैं आपका कंपोनेंट डेड अपडेट। तो ये हो गया हमारा माउंटिंग फेज। अभी उसके बाद हम कंपोनेंट के अंदर कुछ अपडेट करें, ग्रोथ करेंगे, कंपोनेंट के अंदर कुछ अपडेट करेंगे स्टेट वगैरह। तो अपडेटिंग फेज, इसके अंदर 3 मेथड, शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, एंड कंपोनेंट डेड अपडेट मेथड। तो शुड कंपोनेंट अपडेट के अंदर आपको नेक्स्ट अपडेटेड डेटा मिलता है, नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट का डेटा। ठीक है, तो हमने अपडेट किया था कैसे, पहले प्रिंट किया था एंड इवेंट हैंडलर लगा के, उसको हमने एक हैंडलर लगा के वो स्टेट अपडेट कर रहे थे। तो अपडेट होने के बाद आपका नेक्स्ट फेज में आप जाते हो, आपका कंपोनेंट अपडेटिंग फेज। तो बाय डिफॉल्ट ये मस्ट रिटर्न करता है ट्रू। तो कब काम आता है ये, टू डिटरमाइन वेदर द चेंज इन अ प्रॉप्स एंड स्टेट शुड बी ट्रिगर अ रीरेंडर और नॉट, इस ऑलवेज रिटर्न्स अ ट्रू। आणि शॅलो कंपॅरिझन करता है प्युअर कंपोनेंट्स इम्प्लीमेंट्स शॅलो कंपॅरिझन ऑन प्रॉप्स एंड स्टेट। कुछ चेंजेस वगैरह होते कंपैरिजन करके बाय डिफॉल्ट ट्रू रिटर्न करते। एंड फॉल्स करोगे तो आगे वाला एक भी मेथड कॉल नहीं होगा, ना रेंडर ना कंपोनेंट विल अपडेट। मतलब उसको अभी हम गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट बोलेंगे। एंड देन कंपोनेंट डेट अपडेट विल नॉट बी, दैट इज द पार्ट। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट करना आपको ओल्ड डेटा मिलता है, डोम अपडेट होने से पहले प्रीवियस प्रॉप एंड प्रीवियस स्टेट का डेटा, जो समथिंग मस्ट रिटर्न करेगा, नल रिटर्न किया था। एंड इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कंपोनेंट डेट अपडेट मेथड के अंदर। ये इमीडिएटली अपडेट ऑकर होने का कॉल होता है, बट इनिशियल रेंडरिंग पे कॉल नहीं होता। ठीक है, तो इसका 3 पैरामीटर पास करना है, प्रीवियस प्रॉप, प्रीवियस स्टेट, स्नैपशॉट वगैरह आप ले सकते हो। ये स्नैपशॉट तभी प्रेजेंट होगा जब ये आप यहाँ डिफाइन करो एंड रिटर्न कर रहे हैं समथिंग नॉन नल वगैरह। ठीक है, दैट इज द पार्ट। एंड एक छोटा पार्ट मैंने जस्ट कंपेयर करके देखा करंट एंड प्रीवियस के साथ, इफ लगा के नॉट ऑपरेटर का यूज कर। ओके, ये हो गया हमारा रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड के अंदर का 2 फेजेस, माउंटिंग फेज एंड अपडेटिंग फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप सो गाइस आपको यहाँ तक क्लियर है। जिसको नहीं क्लियर होगा तो गाइस प्लीज लेट मी नो। टुमारो आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन, विल रिवाइज दिस पार्ट अगेन। एंड देन लास्ट वाला छोटा पार्ट है अनमाउंटिंग वाला। एंड एक इंटरव्यू क्वेश्चन, मतलब जो कॉमनली आस्क है कि इंपॉर्टेंट भी है, मतलब एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो आप इसको, कि कैसे वो काम करना होता है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा आपको, किस टाइप के होता है वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू के लिए कुछ अलग नहीं करना है, जो हो रहा है उसको अच्छे से करो, आराम से इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो, बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुक्स एंड लाइफ साइकिल। ओके एवरीवन, समझते हैं, क्लियर है का? पक्का क्लियर है का? प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज रिवाइज। ओके, वेल आई विल एक्सप्लेन टुमारो अगेन। ओके अनुष्का, अदर मेंबर्स? Okay, no worries. Great. Okay, so thank you so much, guys, for your valuable time. Okay, so if you have any question, you can ask. Okay, otherwise you can leave. Okay, have a great day. Okay, thank you so much.